क्या हो अगर आपका पहला प्यार ही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दे जाए। एक ऐसा दर्द जो आपको अंदर से तोड़कर रख दे लेकिन साथ ही सफलता के शिखर तक पहुंचने की आग भी लगा दे। आज की कहानी है पाक से उसकी क्रश ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह गरीब था। कहानी शुरू होती है सोयू से, जो अपनी यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन के तौर पर क्लास के पहले दिन ही लेट पहुंचती है। उसकी इस देरी से प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं और पूरी क्लास को सजा मिलती है। लेकिन इस सब के बीच एक स्टूडेंट है जिसकी नज़रें सोयू से हटी नहीं रही। उसका नाम है पाक और वो पूरे लेक्चर के दौरान सोए की तरफ देखता रहा। उसी दिन पाक खुद को सोयन के साथ बस में पाता है। उसके दिल में एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद ये प्यार की शुरुआत हो सकती है। पर उसकी घबराहट उस पर हावी हो जाती है और जब सोयन उसे घूरते हुए पकड़ लेती है तो पाक शर्मिंदा होकर जम जाता है। एक शब्द भी नहीं कह पाता। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का घर का रास्ता भी एक ही है। पाक ने अपने पड़ोस में सोयू जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। माहौल और अजीब हो ही रहा होता है कि तभी पाक का दोस्त नाबुक आ जाता है और उसे ग्रीट करता है। नाबुक, जो पाक के बिल्कुल विपरीत है, बहुत आत्मविश्वासी और खुले मिजाज का, आते ही उसे चिढ़ाने लगता है। पाक जहाँ शर्मीला, मासूम और थोड़ा अजीब है, वहीं नाबुक शान से बताता है कि पास खड़ी लड़की उसकी एक पहली गर्लफ्रेंड है। नाबुक की यह छेड़छाड़ी पाक की नादानी को और उजागर करती है। वो उसे बस आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी साफ सफाई पर ध्यान देने की सलाह देता है, पर पाक के लिए ये सलाह मानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दरअसल पाक के संकोची स्वभाव की जड़ें उसके बचपन में थी। उसकी माँ ने उसे जिम्मेदार और सतर्क रहना सिखाया था, हमेशा याद दिलाया था कि एक आदमी की जिंदगी का बहुत महत्व होता है और उसे गैर जरूरी जोखिम कभी नहीं लेने चाहिए। इस मजबूत आधार के बावजूद पाक के सिद्धांत डगमगाने लगते हैं। एक दिन एक खूबसूरत नज़ारे की फोटो खींचते हुए उसके कैमरे में गलती से सोयू की एक खूबसूरत पोर्ट्रेट कैप्चर हो जाती है। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं, लेकिन पाक असलियत से हटकर एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनाए रखने की कोशिश करता है। उसका ये दिखावा तब टूट जाता है जब सोयू अचानक एक सुनसान घर के अंदर जाने का फैसला करती है। घबराकर पाक उसे चेतावनी देता है कि अवैध तरीके से प्रवेश करना गलत है, लेकिन वो घर भयानक ढंग से शांत है। सोयन के इरादे समझ न आने पर पाक उसे रोकने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ता है कि उस घर में हत्या हुई थी, पर डरने के बजाय सोयन अपने जवाब से पाक को हैरान कर देती है। वो कहती है कि अगर उस जगह का अतीत काला है तो वह उसे सुंदरता और खुशी के प्रतीक में बदलना चाहती है। खुशनुमा यादों से भरी एक जगह में अगले दिन प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपने इलाके की इमारतों की तस्वीरें खींचने का काम देते हैं। पाक के लिए ये सोयू के करीब आने का बिल्कुल सही मौका था। किसी भी जवान लड़के की तरह पाक ने बाहर जाने से पहले नहा धोकर और बाल ठीक करके खुद को फ्रेश कर लिया। दोनों साथ मिलकर आसपास की इमारतों की तलाश शुरू करते हैं। इस दौरान वे अपनी जिंदगियों के बारे में बातें शेयर करते हैं। पाक, जो बचपन से शहर में रहा था, मानता है कि उसे सियोल उबाऊ लगता है, जबकि सोयन को ये शहर असाधारण लगता है। उसके गृह नगर जूजू आइलैंड से बहुत अलग। अपनी मां को खोने और पिता के बीमार पड़ने के बाद सोयू ने अपने परिवार को सहारा देने के लिए जल्दी से जल्दी ग्रेजुएट होने की ठान ली थी। ये सुनकर पाक माफी मांगता है कि अगर उसकी पिछली बातों से उसे बुरा लगा हो। पाक और सोयू का रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने मिलकर उस सुनसान घर की सफाई भी शुरू कर दी और सोयू ने वहां फूल भी लगाए ताकि जगह और खूबसूरत लगे। अपनी इन गतिविधियों के बीच पाक सावधानी से सोयू से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तीखे लहजे में सोयू पलटकर पूछती है कि क्या वह खुद देखना चाहता है। पाक शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगकर अपना सवाल बदल देता है कि क्या वह किसी को पसंद करती है। तब सोयन बताती है कि उनका सीनियर जेवक हर लड़की का सपना है। वो हैंडसम, लंबा, आकर्षक, स्मार्ट, एक जीनियस, अमीर और आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है। इसके जवाब में पाक मजाक में कहता है कि वह भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, लेकिन सोयू सीधा कहती है कि जेवुक के उलट पाक गरीब है और खास आकर्षक भी नहीं है। उसकी स्पष्ट टिप्पणी से पाक को थोड़ा मजा भी आता है और थोड़ा दुख भी होता है। उसी रात पाक अपनी बातें नाबुक से शेयर करता है। वह बताता है कि हाल ही में उसकी जिंदगी अजीब और कभी कभी भारी लगने लगी है। ये सुनकर नाबुक बहुत खुश होता है कि उसका दोस्त प्यार में पड़ गया है। नाबुक फिर पाक से उस लड़की के बारे में बताने को कहता है जिसे वह पसंद करता है। शर्माते हुए पाक कहता है कि वह प्यारी और मजेदार है, पर उसे नहीं पता कि उसका दिल कैसे जीते।
ये सुनकर नाबुक उसे कदम दर कदम बताता है कि किसी लड़की के पास कैसे जाना है। वो समझाता है कि प्यार उतना मुश्किल नहीं जितना पाक सोचता है, बस आत्मविश्वास चाहिए। हालांकि उस रात पाक थोड़ा नशे में था, इसलिए उसे सिर्फ एक ही सलाह याद रही, आत्मविश्वासी बनो। अगले दिन पाक हिम्मत जुटाकर सोयन को गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत में डेट पर चलने को कहता है। पूरे जोश के साथ पाक सोयन को ट्रेन की पटरियों के किनारे टहलाने ले जाता है, जिससे सोयू बहुत खुश दिखती है। एक पल वह बताती है कि 11 नवंबर को उसका जन्मदिन है और सेलिब्रेट करने के लिए वह पाक को खाना खिलाना चाहती है। खाना खाते समय पाक उसके सपनों के बारे में पूछता है, जिस पर सोयू उत्साह से बताती है कि उसका सपना एक सफल ब्रॉडकास्टर बनने का है और किसी अमीर आदमी से शादी करने का। उसके जवाब से पाक हैरान रह जाता है, फिर भी वह साहस दिखाता है और कहता है कि अगर वह एक दिन सफल आर्किटेक्ट बना तो वह उसके लिए एक घर बनाएगा। सोए खुशी से अपने सपनों के घर का एक स्केच भी बनाती है, जिससे पाक बहुत खुश होता है। पूरा दिन साथ बिताने के बाद वे घर जाने का फैसला करते हैं। बस स्टॉप पर सोयन अचानक पाक के कंधे पर सो जाती है। एक पल के लिए पाक उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो इससे पहले कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया था। धीरे धीरे स्वयं का सिर उसके और करीब आता है और वह दोनों किस शेयर करते हैं। खुशी से अभिभूत पाक इस किस के बारे में नबुक को गर्व से बताता है। वह स्वीकार करता है कि यह उसका पहला किस था, लेकिन नबुक मजाक में पूछता है कि क्या सोयन की जीभ भी शामिल थी। जवाब में पाक बताता है कि उसने सोयन को तब किस किया जब वह सो रही थी। उलझन में पाक पूछता है कि क्या किस में जीभ का इस्तेमाल जरूरी है या अगर वह जाग रही हो तभी गिनती होती है। नाराज नाबुक समझाता है कि सिर्फ होठों से होठ मिलाना तो बस एक दोस्ताना किस होता है। नया सेमेस्टर शुरू होते ही सोयन को कैंपस ब्रॉडकास्टर बनने का मौका मिलता है। उस दिन पाक बेसब्री से उसका ब्रॉडकास्ट सुनता है और जब वह उसे साथ घर चलने के लिए पूछने जाता है तो पता है कि सोयन पहले से ही जेवुक के साथ है और वे साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जेवुक को वह लड़की चुराने नहीं देने की ठान कर पाक भी उनके साथ चलने का फैसला करता है। चलते समय पाक अपनी चिड़चिड़ाहट छुपा नहीं पाता, क्योंकि सोयू और जेवुक बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। उसकी निराशा तब और बढ़ जाती है जब जेवुक पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और सोयन जवाब देती है कि पाक उसका सबसे करीबी दोस्त है। नतीजतन पाक तुरंत जोड़ता है कि वह उसके लिए भावनाएं रख ही नहीं सकता। आखिरकार अगर वे डेट करते तो वह उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। ये सुनकर जेवुक हंसता है और पाक के फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह तो भिखारी जैसा दिखता है। पाक को बहुत बुरा लगता है और वह तुरंत घर पर उतरने की मांग करता है। घर आकर पाक माँ पर अपना गुस्सा निकालता है। उसने सवाल किया कि उसके लिए लाए गए सारे कपड़े इतने खराब क्यों दिखते हैं। उसकी माँ अपना बचाव करती है कि कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी परेशान पाक चिल्लाकर बाहर निकल जाता है कि उसकी माँ उसे कभी नहीं समझती। इसके बाद पाक नाबुक से मिलता है और अपने दुख बताता है। वो रोता है कि सोयू उसे कभी भी प्यार करने लायक नहीं समझेगी और उसे शक है कि वह पहले ही जेवुक के लिए गिर चुकी है। जहां पाक मानता है कि वह जेवुक की खूबसूरती या दौलत से मुकाबला नहीं कर सकता, वहीं नाबुक उसकी नकारात्मकता को खारिज कर देता है। वो पाक को याद दिलाता है कि साहसी लोग ही सुंदरियों का दिल जीतते हैं। अगर पाक ने अपने दिल की बात नहीं कही तो उसे हमेशा के लिए खोने को स्वीकार करना होगा। आखिर में नाबुक उसे साल की पहली बर्फबारी का इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसने पाक से कहा कि पहली बर्फ के दिन अपने प्यार का इजहार करना बेहद रोमांटिक होगा। अगली सुबह सोयन पाक से सामान शिफ्ट करने में मदद करने के लिए कहती है। उसने कैंपस के पास रहने का फैसला किया था क्योंकि उसका पुराना घर बहुत दूर था। हालांकि जगह छोटी थी, पर सोयू के लिए यह एक नई शुरुआत जैसा था। सामान खोलते हुए सोयन पाक को अपने बचपन की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि उसे अपने घर की कितनी याद आती है। हालांकि वह स्वीकार करती है कि वापस जाना संभव नहीं है। उसे सफल होना है और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। उसकी बातों ने पाक को अंदर तक छू लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह पसंद करता है वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत और प्रेरणादायक भी है। जाने से पहले पाक ये बताना नहीं भूलता कि जब पहली बर्फ गिरेगी तो वह सोयू से उनके हमेशा वाली जगह उस सुनसान घर पर मिलना चाहता है। उसके पास उसे बताने के लिए कुछ अहम बात है। अगली सुबह पाक क्लास से गैर हाजिर था। सोयन चिंतित होकर शांत रहने की कोशिश करती है और उम्मीद करती है कि पाक ठीक होगा। उसी दिन बाद में जब वह घर जाने वाली होती है तो जेवुक उसे रोकता है और बाहर चलने के लिए न्योता देता है। सोयन समझाती है कि वह ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि पाक पूरे दिन से गायब है।
जेवुक उसे भरोसा दिलाता है कि वे बाद में मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। सोयन को अनजाने में पाक क्लास छोड़कर उसके सपनों के घर का एक छोटा मॉडल बनाने में लगा हुआ था, जो उसने उसके स्केच का इस्तेमाल करके सिर्फ एक दिन में पूरा कर दिया था। हालांकि जेवुक उस शाम सोयन को एक बार में ले गया था। सोयन बार बार पाक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। जेवुक, जो उसकी अनदेखी को भांप गया था, उसे रात का मजा लेने के लिए उकसाता है। इस बीच पाक बेचैनी से सोयू के लौटने का इंतजार करता है। जब वह आखिरकार आती है तो उसकी खुशी दिल टूटने में बदल जाती है। सोयू नशे में थी और सहारे के लिए जेवुक पर झुकी हुई थी। जेवुक ने उसे कसकर पकड़ रखा था और लगभग उसे किसी करने वाला था, इससे पहले कि वह उसे उसके कमरे में ले जाता। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और कमरे से दबी हुई सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं आई। पाक जम गया, उसका दिल चकनाचूर हो गया। जो उसने देखा था उसे हजम नहीं कर पा रहा था। मिलीजुली भावनाओं, निराशा और दुख से भरा वो वहां से चला गया। पहली बार अंधेरे विचार उसके दिमाग में छा गए। पाक ने चाहा कि सोयून उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। अकेले घर चलते हुए उसने कसम खाई कि वह दोबारा कभी प्यार नहीं करेगा। दिन गुजरते गए और इस दौरान पाक ने सोयू से हर संपर्क तोड़ दिया। उलझन और दुख से भरी सोयू ने आखिरकार उससे मुकाबला किया। पूछा कि उसने अचानक उससे दूरी क्यों बना ली और उसकी जिंदगी से गायब क्यों हो गया। हालांकि पाक ने उसे बस एक ठंडा और कठोर जवाब दिया। उसने उसे कहा कि वो उसे अब और देखना नहीं चाहता। उसकी मौजूदगी, उसकी मुस्कान और उसकी हंसी सब उसे गुस्सा और नाराजगी देते थे। उसने स्वीकार किया कि उसके आसपास रहना उसे सिर्फ दर्द और गम देता है। पाक ने उनसे विनती की कि वे अपनी अलग अलग जिंदगी जिए, अपने रास्ते पर चले और दोबारा कभी एक दूसरे के रास्ते को पार ना करें। आखिर में उसने सोयन से कहा कि वह उसकी जिंदगी से पूरी तरह दूर रहे। उसी दिन पहली बर्फबारी शुरू हुई। अपना वादा याद करते हुए सोयन पाक से मिलने की उम्मीद में सुनसान घर गई। उसने ठंड में घंटों इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आया। भारी मन से सोयू ने आखिरकार हार मान ली। जाने से पहले उसने एक MP3 प्लेयर और अपनी पसंदीदा कैसेट टेप सीढ़ियों पर रख दी, इस उम्मीद में कि पाक उन्हें ढूंढेगा और जान जाएगा कि उसने अपना वादा निभाया था। 10 साल बाद पर्दा बदलता है और कहानी 10 साल बाद का सीन दिखाती है। उनके अलग होने के बाद से पाक ने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अथक प्रयास किया था। उसका दिमाग सफलता हासिल करने के अपने लक्ष्य में लीन था। पाक भी किया, वह अपने परिवार की परिस्थितियां सुधारने के लिए था। समय के साथ उसकी कड़ी मेहनत रंग लाए और पाक अमीर आर्किटेक्ट बन गया। जिस सपने को उसने एक बार संजोया था वह आखिरकार साकार हो गया, हालांकि बिना त्याग के नहीं। हालांकि उस दिन के बाद से पाक को धूम्रपान की लत लग गई थी, जिसे वह कभी छोड़ नहीं सका। यह एक गहरी आदत बन गई थी, इतनी कि उसकी असिस्टेंट और मंगेतर यूनन उसे अक्सर डांटती रहती थी। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो संभावित क्लाइंट्स दूर हो सकते हैं, जिन्हें उनके ऑफिस आना नापसंद हो सकता है। पर पाक ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया, जोर देकर कहा कि धूम्रपान उसके काम को प्रभावित नहीं करता। उसने विश्वास से कहा कि अगर क्लाइंट्स को परेशानी है तो वे कोई और आर्किटेक्ट ढूंढ सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स को खोने से उसे मुश्किल नहीं होगी। एक दिन एक कर्मचारी ने खबर दी कि जूजू से एक क्लाइंट ने खासतौर पर पाक से ही अपना घर डिजाइन कराने की गुजारिश की है और वह क्लाइंट सोयू थी। शुरुआत में पाक को उसका नाम मुश्किल से याद आया। समय के साथ कई यादें धुंधली हो गई थी, लेकिन जैसे ही नाम उसके दिमाग में बैठा, पाक को सोयून अपने पुराने दोस्तों में से एक के तौर पर याद आई। जब वे मिले, सोयू ने बिना वक्त गवाए सीधे बात की। उसने समझाया कि वह जूजू आइलैंड पर एक घर बनाना चाहती है और जिद की कि पाक ही उसे डिजाइन करे। शुरुआत में पाक हिचकिचाया, वो पहले से ही एक और जरूरी प्रोजेक्ट में व्यस्त था। हालांकि उसके सहकर्मी कुयंग ने चल रहे प्रोजेक्ट को संभालने की पेशकश की, जिससे पाक सोयू का प्रस्ताव ले सका। बाद में वे कैफे में विवरण पर चर्चा करने के लिए मिले। बातचीत के दौरान पाक ने उनके साझा अतीत को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और सोयू से उसकी वर्तमान जिंदगी के बारे में पूछा। सोयू ने बताया कि उसने सफलता हासिल कर ली है, हालांकि ब्रॉडकास्टर के रूप में नहीं जैसा उसने कभी सपना देखा था। इसके बजाय उसने एक अमीर व्यवसायी से शादी कर ली थी। अपने पति के सहयोग से उसके पास अब वह साधन थे जिससे वह जो घर सोचती थी उसे बना सके, चाहे कितना भी खर्च आए। सोयू ने पाक को आश्वासन दिया कि वह जो भी चार्ज करेगा वह उसे देगी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, अतीत की यादें पाक के दिमाग में बाढ़ की तरह आ गई। जो दर्द और दिल टूटना उसने दबा दिया था वह फिर से उभर आया।
खासकर अब जब सोयून शादीशुदा थी। आपसी भावनाओं से टूटकर पाक प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया। निराश और मायूस सोयून ने समय बर्बाद करने का अफसोस जताया और चली गई। लेकिन उसके जाने से पाक के अंदर कुछ हलचल हुई। उसके दिल में एक छोटी आवाज ने उसे पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार सोयून ने उसे उस घर के महत्व के बारे में बताया जिसे वह दोबारा बनाना चाहती थी। यह उसके परिवार का पुराना घर था। उसने सपना देखा था कि वह इसे ठीक करेगी ताकि एक बार जब उसके पिता ठीक हो जाएं तो वे अपने बाकी के साल वहां शांति से बिता सकें। जब पाक संरचना का निरीक्षण किया तो उसने टिप्पणी की कि यह अभी भी मजबूत है। उसने समझाया कि इसे पूरी तरह से फिर से बनाने के बजाय मरम्मत रेनोवेट करना बेहतर होगा। पाक की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हुए सोए ने उससे कहा कि वह जो कुछ भी सुझाव देगा उससे निश्चित रूप से शानदार परिणाम मिलेंगे। अंत में पाक ने उसे अपने कुछ डिज़ाइन दिखाए। उनकी दूसरी मुलाकात के कुछ ही देर बाद सोयन को भी अतीत की यादें आई। वह पाक के लिए महंगी टाई खरीदने भी गई थी, हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ दूरी बनाए रखने की जरूरत है, खासकर जब पाक ने अपनी मुलाकात के दौरान उसे यूनन से मिलवाया। यूनन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद वह और पाक शादी करने और अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं। पाक से गहरा प्यार करने वाली यूनन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह सुनिश्चित करेगी कि पाक को कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि उसे छोड़ दिया गया या नकार दिया गया जैसा कि अतीत में हुआ था। पाक ने एक बार कड़वाहट से जिक्र किया था कि जिस महिला ने उसे छोड़ दिया था वह मरने लायक थी। ये सुनकर सोयन चुप हो गई, अपराध बोध से दब गई, ये समझते हुए कि यूनन शायद उसी की बात कर रही थी। जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ सोयन ने आखिरकार पाक से पूछा कि क्या वो जिस महिला का जिक्र कर रहा था वो वही थी। पाक चुप रहा, सवाल से बचता रहा। तब भी जब सोयून ने दोबारा पूछा, जब वो सियोल के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था तो उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। पाक ने अपनी हताशा व्यक्त की, सोयू पर खुशी को ही समझने और उसके द्वारा सहे गए संघर्षों को समझने में विफल रहने का आरोप लगाया। सोयून खुद भी भावुक होते हुए बहस करती है कि पाक ने उसे समझाने का मौका कभी नहीं दिया। उनकी बहस शांत होने के बाद पाक ने यूनन से अपनी फ्लाइट को टालने के लिए माफ़ी मांगी जिसके लिए उसने प्रोजेक्ट में एक समस्या का हवाला दिया। एक शाम अर्धचेतन सोयून ने पाक को भरोसे में लिया, खुलासा किया कि धन और आलीशान जीवन शैली के बावजूद उसकी जिंदगी कभी सचमुच खुश नहीं रही थी। उसने अंदर से खालीपन महसूस करने की बात स्वीकार की। सोयू ने फिर एक दर्दनाक सच्चाई साझा की कि उसने 1 साल पहले अपने पति को तलाक दे दिया था। उसने खुलासा किया कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया था और उसने सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की थी। आंसुओं के साथ उसने खुद को एक बेकार औरत कहा जो किसी भी बेहतर चीज के काबिल नहीं थी, जो पाक के अतीत के कठोर शब्दों को दोहरा रही थी। अभिभूत सोयन हताशा में चीख पड़ी। पाक धीरे से उसे गले लगाया, शांत रहने के लिए फुसफुसाया। उसने उसे आश्वासन दिया कि प्रोजेक्ट पूरा होने तक वह वहीं रहेगा। एक रात अस्पताल से फोन आया कि सोयन के पिता की हालत बिगड़ गई है। सोयन दौड़कर उनके पास गई, उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका घर दोबारा बन रहा है और वादा किया कि एक बार जब वे ठीक हो जाएंगे तो वह पहले से भी बेहतर दिखेगा। अगली सुबह सोयून मरम्मत स्थल पर लौट आई। एक ब्रेक के दौरान उसने पाक को अपने गांव में घूमने के लिए आमंत्रित किया। मजाक में उसने पूछा कि क्या उसे याद है कि उस दिन का महत्व क्या है। मुस्कुराते हुए पाक ने सही अनुमान लगाया कि वह 11 नवंबर उसका जन्मदिन था। आभार के तौर पर सोयू ने सेलिब्रेशन में पाक को खाना खिलाने का वादा किया। उनकी बातचीत के दौरान सोयू ने पूछा कि क्या वे घर के डिज़ाइन को एडजस्ट करके उसमें एक पियानो शामिल कर सकते हैं। निर्माण के इस चरण को देखते हुए यह एक चुनौतीपूर्ण अनुरोध था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि यह उसके पिता के लिए है। सोयू ने समझाया कि उसके पिता को उसका पियानो बजाना सुनना कितना पसंद था। फिर उसने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का खुलासा किया कि उसके पिता के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये पता चला कि सोयन बस अपने पिता के लिए एक आखिरी अनमोल याद बनाना चाहती थी। हालांकि उसके अनुरोध को यूनन के सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। उसने बहस की कि जगह को तोड़ना और फिर से डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और पाक उनकी अगले महीने होने वाली शादी की याद दिलाई। इसके बावजूद पाक सोयू के अनुरोध को पूरा करने के लिए दृढ़ था। उसने वादा किया कि इससे प्रोजेक्ट में ज़्यादा देरी नहीं होगी। जब कुयल ने कमान संभालने की पेशकश की तो पाक ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने जिद की कि वह प्रोजेक्ट को अपने हाथों से ही पूरा करेगा। कुछ समय बाद घर आखिरकार तय समय से पहले ही पूरा हो गया। सोयून उसमें रहने लगी और पाक की समर्पण के लिए दिल से आभार व्यक्त किया।
उसने प्रशंसा की कि घर कितना सुंदर, विशाल और उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर बना था। सोयू को यकीन था कि जब उसके पिता लौटेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। हालांकि जैसे ही पाक अलविदा कहने की तैयारी कर रहा था, उसे कुछ अप्रत्याशित मिला। वो छोटा मॉडल घर जो उसने सालों पहले सोयून के लिए बनाया था। इस दृश्य ने उन यादों को वापस ला दिया जिन्हें पाक ने दफन करने की कोशिश की थी। भावनाओं से अभिभूत उसने भड़क कर अपना लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा निकाला। सोयू ने अपना बचाव किया, समझाया कि उसने उसे इसलिए रखा क्योंकि यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसने अतीत की अपनी गलतियों को स्वीकार किया लेकिन जोर दिया कि पाक को और भी बहुत कुछ समझना जरूरी है। उसने जेवुक वाली घटना के बारे में बताया, समझाया कि जब उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो उसने उससे कैसे लड़ाई की और उसे थप्पड़ मारा। उस पल उसने बेताबी से उम्मीद की थी कि पाक आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन उसके बदले उसे पाक का ठंडा अलविदा मिला। सोयन कन्फेस करती है कि उस दिन से उसने पाक से नफरत करने की कोशिश की, पर वह नफरत उसके प्यार पर कभी भारी नहीं पड़ सकी जो वह आज भी उसके लिए महसूस करती थी। उसने खुलासा किया कि पाक हमेशा उसका पहला प्यार रहा था। ये सुनकर पाक का वाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि उनके अतीत के बारे में उसने जो कुछ भी माना था वह गलत था। उनके अनसुलझे एहसासों के बावजूद पाक और सोयू ने अलग होने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। पाक ही उनके पास लौट आया, जबकि सोयू ने अपने पिता की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी जब उसके पिता को गलती से उसके फोन पर पाक की एक तस्वीर मिली तो सोयू की भावनाएं प्रकट हो गई। जब उन्होंने उस आदमी के बारे में पूछा तो सोयू ने बस जवाब दिया कि वह सिर्फ एक दोस्त है। इस बीच हालांकि पाक शारीरिक रूप से यूनन के साथ था लेकिन उसके विचार और दिल सोयन उसके पहले और सबसे बड़े प्यार के साथ थे। अपनी आंतरिक उथल पुथल से जूझते हुए पाक अपनी मां से मिला और उन्हें अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी मां ने इनकार कर दिया। उसे कुछ पैसे दिए और अपने घर से अपने लगाव के बारे में समझाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताई थी, अपनी शादी के दिन से लेकर अपने बच्चे की पहली रोने की आवाज़ सुनने तक। वह अपने अंतिम दिन उसी जगह बिताना चाहती थी जहां उन्होंने इतनी अनमोल यादें बनाई थी। आखिर में उसकी मां ने पाक से कहा कि वह जिंदगी और ईश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया है उससे वह आभारी और संतुष्ट है और अपनी साधारणता में खुशी पाती है। अप्रत्याशित रूप से पाक की मां ने अभी भी वे कपड़े पहने हुए थे जिन्हें उसने फेंक दिया था। ये देखकर पाक चुप रहा। जब उसकी मां ज्ञान से भरी आवाज में बोली, उन्होंने उससे कहा कि ईश्वर हमेशा जानता है कि उसकी रचना के लिए सबसे अच्छा क्या है।